हेलो वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र कुमार। लेट मी टेल अबाउट काइंड ऑफ सेंटेंस। आज काइंड ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे दोस्तों। कल जो हमारा वीडियो था, कल हम सेंटेंस एवं असेटिव सेंटेंस पढ़े थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट जो हमारा बचेगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो कल हम दोस्तों पढ़े थे सेंटेंस एवं असेटिव सेंटेंस पढ़े थे। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जो है सेंटेंस का पार्ट 1 वीडियो है, जाके वहाँ पर आप सेंटेंस एवं असेटिव सेंटेंस को पढ़ सकते हैं। तो आइए आज हम चालू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब एक प्रश्न उठता है दोस्तों, व्हाई शुड बी स्टडी इंट्रोगेटिव सेंटेंस? व्हेन यू आस्क यू क्वेश्चन एनी पर्सन्स यू हेल्प ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस, जब भी आप क्वेश्चन किसी दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं या कोई प्रश्न करते हैं तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सहायता लेना पड़ता है। सो डैट इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लेट मी स्टार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस other persons, example for do you eat mango, do you take tea, क्या आप चाय पीते हो? यह एक प्रश्न आता है और कहते हैं डू यू टेक टी, या आप कह सकते हो डू यू गो टू भागलपुर, या आप कह सकते हो डू यू गो टू पूर्णिया। इस तमाम प्रकार का जो प्रश्न होता है दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। सो इसलिए इस दृष्टिकोण से इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट, अपने दैनिक जीवन में यू ऑलवेज आस्क इन क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब देखिए इसका 2 स्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों। मैं 2 स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हूँ, आइए देखते हैं 2 स्ट्रक्चर क्या है। देखिए ए भी का अर्थ हुआ यहाँ पर जो है एक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और अदर वर्ड और प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखिए अब देखिए एक प्रश्न होता है, इसका क्वेश्चन जो किया जाता है इसका आंसर यस नो में दिया जाता है। मैंने बताया आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज यू आस्क इन क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब भी आप किसी से प्रश्न करते हो तो आप इंट्रोगेटिव में ही करते हो। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है दोस्तों, डू यू रीड इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ते हो? डू यू रीड इंग्लिश। यदि आप इंग्लिश पढ़ते हो तो आपको बोलना क्या है? यस। यदि आप नहीं पढ़ते तो बोलेंगे नो। मैं आपसे प्रश्न कर सकता हूँ, डू यू वांट टू रीड इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हो? यदि आप चाहते हो तो आपको बोलना है यस, या आप नहीं चाहते हो तो आप बोलेंगे नो। आपको मैं कह सकता हूँ डू यू ईट फूड, डू यू ईट फूड, क्या आप खाना खाते हो? यदि आप खाते हैं तो बोलेंगे यस, यदि नहीं खाते हैं तो बोलेंगे नो। अब देखिए यहाँ पर 2 ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपका आंसर जो देना है यस या नो में देना है। WH प्लस AB प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस OW का यहाँ पर मीनिंग है अदर वर्ड प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको लॉन्ग टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉन्ग टाइप से कैसे? जैसे आप किसी से प्रश्न बोलेंगे, जैसे आप कहे किसी को वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हो? यदि आप पटना में रहते हो तो आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे आई लिव इन पटना। यदि आप पटना में नहीं रहते हो, जैसे आपको कोई प्रश्न पूछेंगे वेयर डू यू लिव, तो आप कहाँ रहते हो? यदि आप दिल्ली में रहते हो तो क्या बोलेंगे? आई लिव इन दिल्ली। यदि आप भागलपुर में रहते हैं तो क्या बोलेंगे? आई लिव इन भागलपुर। यदि आप पूर्णिया में रहते हो तो आई लिव इन पूर्णिया। जी नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, इम्परेटिव पढ़ते हैं। अब एक प्रश्न होता है व्हाई शुड बी स्टडी इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव में देखते हैं अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन एंड इंटरेक्शन इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। दोस्तों ध्यानपूर्वक देखें, कहते हैं जब वाक्य में हम किसी को ऑर्डर देते हैं या किसी से निवेदन करते हैं या किसी को सजेशन देते हैं, किसी को सुझाव देते हैं, ये तमाम प्रकार का वाक्य जो इम्परेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है।
इम्परेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अब एक चीज़ यहाँ इनका स्ट्रक्चर आप दोस्तों देखेंगे, जैसे यहाँ पर V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्लस अदर वर्ड है यानी OW है। अब देखिए इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ये चीज़ है कि इसमें सब्जेक्ट जो है नहीं दिखाई, अर्थात सब्जेक्ट जो है छिपा रहता है। क्या है? छिपा है। अब जैसे आप किसी से बोलेंगे शट द डोर, क्या बोलेंगे दोस्तों? शट द डोर बोलेंगे। आप कहेंगे दरवाज़ा बंद कर दो या कर दीजिए, इसका अर्थ ये हुआ आप सब्जेक्ट को लिए नहीं, नाम सब्जेक्ट का नाम नहीं लिए, सब्जेक्ट का उच्चारण नहीं हुआ, लेकिन आप किसी व्यक्ति से ही तो बोलते हैं दरवाज़ा बंद कर देंगे। किसी हम जानवर को तो नहीं कहेंगे, किसी एनिमल को तो नहीं कहेंगे। तो हम जब भी कहेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या है दोस्तों, दरवाज़ा बंद कर दो, इसका अर्थ या कर दीजिए, इसका अर्थ ये है शट द डोर, सब्जेक्ट यहाँ छुपा हुआ है। आप किसी से आप बोलेंगे दोस्तों शट द डोर, इसका अर्थ ये हुआ दरवाज़ा बंद कर दो, आप सब्जेक्ट का उच्चारण नहीं किए हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य यही है आप किसी पर्सन से कर रहे हैं, आप सेकंड पर्सन को बोल रहे हैं कि दरवाज़ा बंद कर दीजिए। उसी प्रकार देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आप किसी से निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे एक गिलास पानी दो, मुझे एक गिलास पानी दो। आप यहाँ पर भी सब्जेक्ट का उच्चारण नहीं किए हो, लेकिन आप सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन जो वो सब्जेक्ट ही है जिसको आप बोले देखकर। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ भी सब्जेक्ट जो है दोस्तों देखिए छिपा हुआ है। इसी प्रकार आप कह सकते हैं गिव मी अ ग्लास ऑफ जूस, आप कह सकते हैं गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क। इस प्रकार का आप जो है दोस्तों कह सकते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए इम्परेटिव सेंटेंस में पुनः मैं एक बार दोहराना चाहूँगा, इम्परेटिव सेंटेंस में जो होता है सब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है, इसका मुख्य कार्य यही है। इसीलिए इसको इम्परेटिव का, किसी को सजेशन देते हैं, किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, तो ये तमाम ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, विनती करना, निर्देश देना, ये तमाम चीज़ जो होता है दोस्तों यह इम्परेटिव में होते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ आज का जो यह टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो आने वाले सबसे पहले आपको मिले। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस, कीप स्माइलिंग। थैंक यू दोस्तों।